दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा पब्लिक की गई ये रिपोर्ट देखिए। सिर्फ हमारे देश में ही करीब 28,000 विक्टिम्स हैं जो कि डार्क वेब के शिकार हुए हैं, और भी कई सारे विक्टिम्स इसके मिल जाएंगे। पर ये डेटा इतना ज्यादा क्यों है? क्यों लोग इसके शिकार होने के बावजूद भी यूजर्स इस पर जुड़ते रहते हैं? डार्क वेब आखिर काम कैसे करता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और क्या ये सब आखिर हमेशा के लिए चलता रहेगा? यही सारी चीज जानेंगे इस छोटे से वीडियो में, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि डार्क वेब आखिर होता क्या है। मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि डार्क वेब इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां पर कई इलीगल एक्टिविटीज होते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन से एक्सेस नहीं होता। मतलब आप इसे गूगल, बिंग, याहू जैसे सर्च इंजन पर सर्च करके एक्सेस नहीं कर सकते। इसे एक्सेस करने के लिए आपके पास स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि टॉर ब्राउजर। दोस्तों, इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। किसी को भी कुछ भी सर्च करना हो या फिर एक छोटी सी पेमेंट भी करनी हो तो सब कुछ इंटरनेट के हेल्प से ही हो रहा है। इंटरनेट की एक अपनी ही दुनिया है, और ये इंटरनेट की दुनिया 3 हिस्सों में बटी हुई है: ओपन वेब, डीप वेब और डार्क वेब। इंटरनेट पर जो भी हम देख पढ़ और जहाँ पर भी हम सर्च कर पा रहे हैं वो पूरी इंटरनेट की दुनिया का महज एक छोटा सा हिस्सा है। हमें जो कुछ इंटरनेट पर दिखता है ये सब ओपन वेब या सरफेस वेब के अंदर आते हैं। दूसरी होती है डीप वेब। इसमें वो सारी चीजें आती है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपके ईमेल अकाउंट, प्राइवेट डेटाबेस और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। और आखिर में आता है डार्क वेब। यहाँ पर आपको इलीगल मार्केट प्लेस मिलते हैं जहाँ पर ड्रग्स, अवैध हथियार और हैक किया हुआ डेटा बेचा जाता है। और फोरम्स जहाँ पर हैकिंग टेक्निक्स पर डिस्कशन की जाती है। और इनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन चैनल्स जहाँ पर जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए बातें करते हैं। मेलन यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक डार्क वेब का बड़ा हिस्सा इलीगल ट्रेड और सर्विसेज के लिए यूज होता है। यूरोपोल के रिपोर्ट ये बताते हैं कि साइबर क्राइम और इलीगल गुड्स का बड़ा नेटवर्क डार्क वेब के थ्रू ही ऑपरेट किया जाता है। पर सब कुछ यहाँ पर इलीगल नहीं होता। डार्क वेब को कुछ जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट भी यूज करते हैं, जहाँ ये लोग सेंसरशिप से बचे रहते हैं और अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। पर ये सब समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर डार्क वेब की शुरुआत कैसे हुई। डार्क वेब का कॉन्सेप्ट 1990 के आखिर में सबसे पहले देखने को मिला, जब गवर्नमेंट और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एनोमलीज कम्युनिकेशन के लिए टूल्स डेवलप करना शुरू किया। 2002 में यूएस नावल रिसर्च लेबोरेटरी ने टॉर ब्राउजर को लॉन्च किया, जिससे डार्क वेब का एक मेजर पार्ट बनाया गया। टॉर प्रोजेक्ट को पब्लिक के लिए 2004 में रिलीज किया गया, और इसके बाद डार्क वेब को एनोनिमस ब्राउजिंग और इलेक्ट एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाने लगा। और इंटरनेट की दुनिया में ये करना बहुत ही ज्यादा एवोल्यूशनरी साबित हुआ। टॉर की वजह से यूजर्स अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे। मेलन यूनिवर्सिटी और यूरोपोल के रिपोर्ट्स के मुताबिक डार्क वेब 2000s के आसपास में पॉपुलर होने लगा, जब इलीगल मार्केट प्लेस जैसे सिल्क रोड उभरने लगे। ये मार्केट प्लेस एनोनिमस पेमेंट्स और डिलीवरीज को सपोर्ट करते थे, और उनको इतना फायदा होता था कि इन्हें कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता था, और नॉर्मल लोगों से उनकी सारी जानकारी हाइड रहती थी। क्योंकि इन लोगों को कोई ट्रैक नहीं कर सकता था, इसीलिए इस पर होने वाले इलीगल एक्टिविटीज और क्राइम्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि उन्हें काउंट करना तक मुश्किल हो गया। डार्क वेब पर होने वाले क्राइम को अगर आप लिस्ट आउट करना चाहोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। इस पर सबसे ज्यादा होने वाले क्राइम्स में शामिल है ड्रग्स की बिक्री, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पासवर्ड की बिक्री, हथियारों की डील्स, इंसानों की तस्करी, टेररिस्ट एक्टिविटीज और पर्सनल इंफॉर्मेशन की बिक्री। और भी ऐसे हजारों इलीगल काम होते हैं डार्क वेब पर, जो कि सुनने के बाद आपके अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। इतने सारे इलीगल एक्टिविटीज होने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इन सभी चीजों को कंट्रोल कौन करता है, आखिर डार्क वेब को कंट्रोल कौन करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि डार्क वेब काम कैसे करता है जिससे कि कोई इसे ट्रैक नहीं कर पाता। वैसे तो ये एक इंटरनेट का बहुत बड़ा पार्ट है जिसे कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जहाँ पर हर तरह की इलीगल एक्टिविटीज होती है, और क्रिमिनल इसका यूज अपना आइडेंटिटी छिपा कर करते हैं। इसीलिए इसका कंट्रोल किसी के भी पास नहीं है। यह काम ही इस तरह से करता है कि नॉर्मल इंसान के लिए समझना ये आसानी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे नॉर्मल वेब ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसको एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर की मदद लेनी पड़ती है। टॉर ब्राउजर इंटरनेट के ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करके कई लेयर्स के हेल्प से इंफॉर्मेशन को रूट करता है, जिससे कि डार्क वेब यूज करने वालों की आइडेंटिटी छुप जाती है, और हम और आप जैसे लोग इसे ट्रैक नहीं कर पाते। इसकी वजह से कई सारे मासूम लोग इन क्रिमिनल्स के विक्टिम बन जाते हैं। इससे रिलेटेड कई सारे केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है एक फॉर्मर नेवी जो कि गिल्टी पाया गया चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में। यह अपनी साइट पर बिटकॉइन के जरिए मेंबरशिप प्रोवाइड करता था। 2021 में होमलैंड सिक्योरिटी को इसके खिलाफ एक टिप मिली। जब इसके घर में छानबीन किया गया तो इसके खुद के घर से एक पर्सनल डिवाइस में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बहुत सारे सबूत मिले। इसके घर में और भी कई सारी इलीगल चीजें जैसे कि हिडन कैमरास जो कि छुपकर बच्चों के वीडियोस को रिकॉर्ड करने में ये यूज करता था।
यहाँ तक कि अपने देश में भी 28,000 से ज्यादा डार्क वेब के केसेस देखने को मिले हैं। द इकोनॉमिक टाइम के रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में करीब 28,000 साइबर क्राइम्स किए गए हैं डार्क वेब को यूज करके। इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है, इसे कोई बंद क्यों नहीं कर देता। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि डार्क वेब सिर्फ गलत कामों के लिए ही यूज किया जाता है। इस पर कई सारे कंट्री के डिफेंस रिलेटेड और सिक्योरिटी रिसर्चर्स के रिलेटेड काम किया जाता है। जैसे कि जर्नलिज्म के लिए ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और आइडेंटिटी के सोर्स को सेफ रखता है। सिक्योरिटी रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स डार्क वेब को इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई साइबर थ्रेट इन पर और इनके डेटा पर डायरेक्टली अटैक ना कर पाए। और बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने फाइनेंशियल डेटा को इसके हेल्प से रूट करते हैं, जिससे वो पब्लिकली किसी के सामने नहीं आ पाते। लेकिन इतने सब कुछ सही काम होने के बाद भी कई लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। इस वजह से डार्क वेब एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल जगह नहीं है। अगर कोई नॉर्मल इंसान गलती से भी इस पर सर्फिंग करता है तो उसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि हैरासमेंट, ब्लैकमेलिंग और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग इससे दूर रहें, यही ज़्यादा अच्छा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नॉर्मल इंटरनेट पर ही बिताएं, नॉर्मल वेब ब्राउजिंग पर सर्फिंग करते हुए बिताएं। आपके लिए इंटरनेट का महासागर गूगल, यूट्यूब और कई सारे सोशल मीडियाज अवेलेबल है, आप उसका यूज़ करें। और उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि डार्क वेब को यूज़ करना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।